महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से आई बड़ी खबर। एनडीए गठबंधन में बनी सहमति, 85 से 85 सीटों पर लड़ेगी तीनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी को भी मिलेगा हिस्सा। बीजेपी गठबंधन के माथे में बढ़ गई बड़ी टेंशन। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दूं कि शिवसेना नेता संजय राउत ने बुधवार को कहा है कि महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। संजय राउत ने बताया कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में एमवीए के सहयोगी दल 85 सीट पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, उन्होंने कहा कि राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 270 सीट पर सहमति बन गई है। दोस्तों, एनडीए गठबंधन में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल हैं। दोस्तों, इसी के साथ बता दूं कि गठबंधन नेताओं ने बताया कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी को भी कुछ सीटें दी जाएगी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हमने तय किया है कि कांग्रेस, एनसीपी यानी शरद पवार गुट और शिवसेना यूबीटी 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी 18 सीटों पर हम समाजवादी पार्टी सहित अपने गठबंधन दलों से बात करेंगे और कल तक उन्हें मंजूरी मिल जाएगी। हम महाविकास अघाड़ी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और हम सरकार बनाएंगे। महायुति यानी एनडीए महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों, इसी के साथ आपको आगे बता दूं कि 85 सीटों के लिहाज से तीनों दलों के बीच 255 सीटें ही हुई हैं। बाकी की बची 33 का गणित क्या है? इस सवाल के जवाब में शिवसेना के अनिल देसाई ने कहा, हमें फॉर्म भरने की तैयारी करनी है और भी फॉर्म देना है, इसलिए 85 पर सहमति बनी है। बाकी हिस्सा कुछ चर्चा के बाद छोटे मित्र दलों को दिया जाएगा। जो बचेगा वो हम आपस में बांट लेंगे, हम एक दूसरे से मिलाकर चर्चा करके बांट लेंगे। दोस्तों, इसके साथ आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा, समाजवादी पार्टी, पीडब्ल्यूपी, माकपा, भाकपा और आम आदमी पार्टी को शामिल करेंगे। शेष सीट के लिए अब भी चर्चा चल रही है। हम सौदापूर्ण ढंग से 270 सीट पर सहमति पर पहुंचे हैं। महायुति सरकार को हराने के लिए एनडीए एकजुट हैं, हम एकजुट हैं, इंडिया गठबंधन एक साथ हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि बाकी सीट छोटी पार्टियों के लिए छोड़ी जाएगी, यानी जो महाराष्ट्र में छोटे दल के नेता है, छोटे दल हैं, उन दलों को सीटें दी जाएगी। दोस्तों, गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछले दिनों कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उनकी पार्टी ने विपक्ष महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए से 12 सीटें की मांग की है। 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार ऐलान करने की बात कही है। उत्तर महाराष्ट्र के धुले जिले में संवाददाताओं से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी ने 5 सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो कुछ सीट के साथ संतुष्ट है। अखिलेश ने कहा 12 सीट की मांग की है। दोस्तों, अखिलेश ने 12 सीट की मांग की है महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उन सीट का विवरण साझा किया है जहां अपनी स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है। दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दूं कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है। तीनों पार्टियों के बीच कई दिनों के बाद बात बन गई है और तीनों पार्टियों ऐलान कर चुके हैं कि 85 सीटों पर तीनों पार्टी एनडीए के तीनों पार्टी चुनाव लड़ेंगे और कुछ बचे हुए सीटों को अपने सहयोगी दलों को देंगे। तो दोस्तों, एनडीए के इस फैसले से आपकी क्या राय है?